गवर्नर का बेटा और बीजेपी नेता के लिए एक कानून, साधारण गरीब जनता के लिए एक कानून। क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? क्यों इनको पर एक्शन नहीं हो रहा है? यही मोदी जी, अमित शाह जी हर मंच में खड़े होकर बोले थे, हर उड़िया बेटा का जिम्मेदारी मेरा है। बीजेपी इस घटना को छुपाने का काम कर रही है। बीजेपी इंक्वायरी कमेटी बैठाई, लेकिन 3 महीना बीत गया, आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है या गवर्नर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मैं हूं रंजय कुमार। भाजपा जब भी देश में शासन सत्ता की बात होती है तो लगातार इस बात के दावे करती है कि देश में राम राज है, देश में अमृत काल चल रहा है और विदेशों में भारत का डंका बज रहा है। लेकिन देश के अंदर क्या क्या मूल बातें हो रही है, इस बात को जो है मेन स्ट्रीम मीडिया लगातार आपको नहीं दिखा रहा है। लगातार ऐसी खबरें दिखा रहा है जिसमें कि आप जो है उलझे हुए रहते हैं। उड़ीसा में एक घटना हुई है। हमारे साथ उड़ीसा यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं यासिर नवाज, और जो कि MP से आपने चुनाव भी लड़ा था, MP चुनाव लड़ा था उड़ीसा में ही। और किस प्रकार से वहाँ गवर्नर के बेटे ने जो है वहाँ गवर्नर हाउस में एक कर्मचारी से मारपीट की, FIR हुई, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। और क्या है पूरा मामला, इस पर हम बातचीत करेंगे। यासिर हमारे साथ हैं। यासिर, क्या बताना चाहेंगे आप हमारे चैनल को? देखिए, उड़ीसा का ASO गवर्नमेंट एम्प्लॉय वैकुंठ प्रधान को ऑन ड्यूटी के समय महामहिम में राज्यपाल का बेटा, उनके 6 दोस्त नशे में चोर नंगा करके मारने का, अत्याचार करने का आरोप लगा। कंप्लेन हुआ, केस हुआ। बीजेपी इंक्वायरी कमेटी बैठाई, लेकिन 3 महीना बीत गया, आज तक इंक्वायरी रिपोर्ट सामने नहीं आ रही है या गवर्नर के बेटे को अरेस्ट नहीं किया जा रहा है। लेकिन इस जो घटना घटी है, बीजेपी उड़ीसा में सरकार को आने के बाद उड़ीसा में 2 कानून चला रही है। गवर्नर का बेटा और बीजेपी नेता के लिए एक कानून, साधारण गरीब जनता के लिए एक कानून। जब अन्याय हुआ है, जब सामने को सच सामने चला है, क्यों नहीं अरेस्ट हो रहा है? क्यों इनको पर एक्शन नहीं हो रहा है? गवर्नर जो न्यायदाता हैं, जिनके ऊपर सारा उड़ीसा का जनता भरोसा करती है न्याय के लिए, जब न्यायदाता न्याय करेगी, जो कानून को हाथ में लेगा, क्रिमिनल बेटा को सुरक्षा देगा, तो उड़ीसा का साधारण जनता किसके ऊपर भरोसा करेंगे? आज महामहिम राज्यपाल उड़ीसा का रघुवर दास अपना पद मर्यादा हराए, अपना मर्यादा को हराने के बाद उनको कोई भी हक नहीं है इस राज्यपाल के पद में बैठने के लिए। तो आज हम दिल्ली के जंतर मंतर पर 1 दिन का धरना बैठ के प्रतिवाद किए हैं, एवं अभी महामहिम राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री अमित शाह के नज़र को लाने के लिए हम लोग डिमांड कर रहे हैं, तुरंत महामहिम राज्यपाल के क्रिमिनल बेटे को अरेस्ट करें और जो मर्यादा हराए हैं राज्यपाल को उड़ीसा में हटा दिया जाए। जब नहीं हटाएंगे, उड़ीसा के देश के कानून के ऊपर साधारण जनता का भरोसा उड़ जाएगा। संविधान, गणतंत्र ऊपर किसी को भरोसा नहीं करेंगे, क्योंकि उड़ीसा को दिन को जब अंधेरा करने का काम बीजेपी कर रही है, ये काम को हम लोग युवा कांग्रेस तरफ से विरोध कर रहे हैं। सत्ता को आने के पहले ही बीजेपी बार बार उड़िया बेटे का बात किए, उड़िया अस्मिता का बात के सरकार को आए। यही मोदी जी, अमित शाह जी हर मंच में खड़े होकर बोले थे, हर उड़िया बेटे का जिम्मेदारी मेरा है। आज एक उड़िया बेटा गवर्नमेंट एम्प्लॉय वैकुंठ दास आज न्याय के लिए हरासमेंट हो चुका है, जो न्याय के लिए भीख मांग रहा है, न्याय नहीं मिल रहा है। जो क्रिमिनल बेटा गवर्नर है उसको आप सुरक्षा दे रहे हो। जो उड़ीसा में हर कोई बोल रहा है केंद्र बीजेपी उड़ीसा के बीजेपी को उड़ीसा को लूटने के लिए गवर्नर रघुवर दास को मोहरा करके बैठाया है, जो उड़ीसा का संपत्ति को लूटने का काम कर रही है, वह सच होने जा रहा है। ये घटना कब की है? 3 महीने के ऊपर बीत गई है। 3 महीने के ऊपर, लेकिन 3 महीने से युवा कांग्रेस पूरे रास्ते में उतरा है, डिमांड किया है। 2 बार राज्यपाल का हाउस घेराव किया है, CM का घेराव किया है, हर डिस्ट्रिक्ट में इसके ऊपर प्रतिवाद किया है। असेंबली में कांग्रेस पार्टी इसके बाद 3 दिन बंद कर हल्ला बोल की है, डिमांड की है, क्वेश्चन करने के लिए डिमांड किया। लेकिन बीजेपी इस घटना को छुपाने का काम कर रही है, उड़ीसा के जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। लेकिन ये
एक ओडिया एसो कुमार नहीं मारा गया है, पूरा ओडिया जाति कुमार मारा गया है। जगन्नाथ धाम के ऊपर पूरी में घटना घट रही है। जिस दिन राष्ट्रपति उड़ीसा में थी, उनके ड्यूटी के बाद जाने के बाद ये घटना घट रही है। तो आप ही बताओ, इस तरह संवेदनशील घटना घट रही है, लेकिन बीजेपी सरकार मानने के बाद लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को मानने को राजी नहीं है। पुलिस एक्शन नहीं ले रही है, पुलिस को दबाकर घटना को छुपाने का काम कर रही है बीजेपी सरकार। चलिए ठीक है। तो हमने सुना यासिर नवाज़ को, जो कि उड़ीसा यूथ कांग्रेस के सदस्य हैं, और किस प्रकार से बता रहे हैं कि उड़ीसा में जो गवर्नर हैं उनके लड़के ने एक सरकारी कर्मचारी के साथ मारपीट की ऑन ड्यूटी, और उसके खिलाफ FIR हुई है लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुई है। किस प्रकार से भाजपा अपना दोहरा चरित्र दिखाती है, ये आप देख सकते हैं। जब से वहाँ से उन पर सरकार बनी है और उस बात को लगातार दोहराया जाता है कि देश में राम राज चल रहा है, अमृतकाल चल रहा है, लेकिन जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है वहाँ पे हम लगातार जो है अत्याचार की घटनाएं देखते हैं। जो है हर जगह जो है कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसमें इस बात के दावे किए जाते हैं कि जनता के लिए काम हो रहा है, लेकिन रघुवर दास जो कि वहाँ के गवर्नर हैं, उनके लड़के ने जो वहाँ के सरकारी कर्मचारी से मारपीट की, FIR तक हुई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अगर गरीब कहीं कुछ करता है, कुछ भी होता है, तो तुरंत पुलिस एक्शन लेती है। गवर्नर का काम होता है कि वह बिल्कुल ही निष्पक्ष होकर काम करता है, दोनों लोगों के लिए, पूरे राज्य की जनता के लिए। वह जो है केंद्र सरकार के एक जो है अधिकारी होते हैं एक तरह से वहाँ पे, लेकिन वहाँ पे उनका जो रवैया है वो निष्पक्ष नहीं है। क्या है आपकी राय? आप अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन श्रवण के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।